नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा स्थित, जहाँ पे शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं आज हमने मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से भी बात की। उनका कहना है कि विपक्ष जो है लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही बात कर रही है। वो कांग्रेस अगर किसी बात को सदन में उठाती है तो उनके खिलाफ ही विपक्ष बात करती है। आखिरकार उन्हें जनता ही ने चुना है, लेकिन वो साफ तौर पे पॉलिटिक्स पे ही बात करती है, धीरज साहू के मुद्दे पर ही बात करती है। कोई भी अगर जनता की बात को उठाना चाहता है तो उसे कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। कोई बात नहीं, आप साथ में कर लें। कार्रवाई चली और विपक्ष जिस तरह से किया तो उसमें क्या? देखिए, विपक्ष तो जब से ये सरकार बनी है तब से लेके आज तक लगातार इस हाउस में यही बोल के आती है कि आम जनता का मुद्दा को आने ही नहीं देना है। केवल और केवल हाउस को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया जाता है। आज मुख्य रूप से हमारे हाउस में सप्लीमेंट्री बजट का पेश किया गया है और कल इसमें वाद विवाद भी होना है, मगर देखने वाली ये बात रहेगी कि ये लोग हाउस चलने देंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी मंशा तो कभी नहीं होती है कि इस राज्य की जो अहम मुद्दे हैं वो पटल में आए। खुद भी ना सवालों को नहीं लाते हैं, जो विधायक अपने तरफ से मुश्किल से सवाल डालते हैं, मेहनत करते हैं उस सवाल के लिए, उस पर भी बहस नहीं होने देते हैं। तो आखिरी में ये बताइए कि इन्हें भी तो जनता ही ने चुन के भेजा है यहाँ पे, तो जनता के प्रति इनकी भी तो कोई जवाबदेही है। मैम, जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उससे ग्राम सभा का हनन बताया जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है। प्रेसिडेंट के पास ये कंसेंट के लिए गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आने वाले समय में ग्राम सभा स्वतः डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस संशोधन में साफ कहा गया है कि ग्राम सभा का जो मान्यता था पहले किसी भी तरह का निजी कंपनी को या प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट को वहाँ बिज़नेस सेटअप करने में, कॉर्पोरेट सेटअप करने में या फैक्ट्री सेटअप करने में, अब उसमें ग्राम सभा का कोई मान्यता का ज़रूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार के डिस्क्रिशन में रहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी भी निजी कंपनी, निजी व्यक्ति या प्राइवेट हाउस को वहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री कुछ भी सेटअप करने के लिए ज़मीन दिया जा सकता है। और चाहे वो बसिंदा ज़मीन हो, चाहे वो जंगल ज़मीन हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो झारखंड जैसे राज्य में जहाँ लगातार हम लोग पेसा को मजबूत करने की बात करते हैं, जहां हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई और इसके बचाने की बात करते हैं, इस राज्य में अगर इस तरह का लॉ आता है तो आप स्वतः समझ जाइए कि ये पूरा जो हमारा लड़ाई रहा है अब तक का, वो सभी चीज़ डाइल्यूट हो जाएंगे। यहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे किसी का, केवल इन्हीं का दबदबा रहेगा। और केवल इस कानून को लाया गया है कुछ इनके जो पूंजीपति हैं, केंद्र सरकार के जो कुछ फाइनेंसेस जिसको कह सकते हैं, जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए। और केवल झारखंड जैसा राज्य नहीं, अन्य राज्यों में भी जहाँ पे पेसा कानून है वो सभी राज्य स्वतः डाइल्यूट हो जाएंगे।